शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरी सुबह हो गई थी लगभग 6 बजे और आज था तिलवा चौथ, इसीलिए मैं उठ गई थी सुबह। और उठने के बाद मैं नहा ली। नहाने होने के बाद मैंने बनाई ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए, सभी के लिए तिलवा चौथ। और मेरा था फास्ट, तो सुबह नहाने होने के बाद मैंने बनाई सैंडविच। तो बच्चों ने सैंडविच का ब्रेकफास्ट किया और सभी लोगों ने। उसके बाद मैं आ गई पूजा करने, क्योंकि नहाने के बाद आज तिल चौथ था, तो मैं पूजा करने आ गई थी भगवान जी की। वैसे तो मैं रोज़ ही पूजा करने आती हूँ। उसके बाद देखिए शिव लगवा रहा था मोहरा, और जैसे ही बच्चे देखते हैं ना बड़ों को, वैसे ही बच्चे भी करते हैं। और ये भी बैठ गया था हमारे लोगों के सामने मोहर लगवाने। महावर लगवाने के बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि शाम को करनी थी पूजा। और लगभग 7-8 की टाइम की 9 बजे के टाइम में पूजा होती है हमेशा चंद्रदेव की। तो उसके बाद जैसे ही मैं तैयार होकर बाहर जाने लगी पूजा करने, वैसे ही मुझे याद आया कि मैंने स्वेटर तो पहनी नहीं। फिर मुझे रिटर्न वापस आना पड़ा और ठंड को देखते हुए मैंने पहनी स्वेटर। और उसके बाद सारे काम किए और बनाने लगी लड्डू। इसमें बनते हैं तिल और गुड़ के लड्डू और बहुत सारे आइटम, और तिल के लड्डू और काली तिल के लड्डू, और बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। वैसे तो अभी शुरुआत हो चुकी थी लड्डुओं से। लड्डू बहुत अच्छे बन भी चुके थे। और उसके बाद बारी आ रही थी काली वाली तिल की, तो उसके भी लड्डू हमने तैयार किया। और एक एक करके सारे लड्डुओं को तैयार करने के बाद फिर आ गई थी जो शकरकंद होता है उसकी बारी। और ये बहुत सारे लड्डू बन के तैयार हो गए थे। लगभग 15 दिन की खाली ये खाने के लिए, बच्चे भी खाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा भी नहीं कि बच्चे मतलब थोड़ा सा ही है, क्योंकि ठंड का मौसम देखते हुए बच्चों को जुकाम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। उसके बाद आ गई हमारे जो शकरकंद होता है उसको बनाने के बाद इसमें मैं डाल देती हूँ घी 1 चम्मच। के बाद इसको छील करके अच्छे से पकाना है। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालो। बहुत अच्छे भुने भुने जैसे चूल्हे का टेस्ट होता है ना, वैसे ज़्यादा ये पक के तैयार हो जाते हैं और टेस्टी भी लगता है। तो सारा चीज़ें बनने के बाद हम चल लिए थे पूजा करने। तो सबसे पहले मैंने बनाई चौक। चौक बनाने के बाद उसके बाद लगाया भगवान जी का आसन। आसन में बैठाया मैंने शंकर पार्वती को। उसके बाद लगा रखा कलश, और कलश को जलाने के बाद गौरी गणेश की स्थापना करी। और ये हो गई थी मैं तैयार आके रेडी। मतलब थोड़ी सी क्लिप मेरी भी आ गई इधर पे। और पूजा भी हमारी अच्छे से हो चुकी थी। हवन वगैरह सारा कुछ करने के बाद लास्ट में हमने दिया चंद्रदेव को अर्घ, क्योंकि इसमें तीली, कच्चा दूध और चंदन वगैरह मिला के दिया जाता है शाम को। भगवान जब चंद्रदेव दिखने लगते हैं तब उनको अर्घ दिया जाता है। उसके बाद मैंने किया अपना फास्ट, जो कि शकरकंद और हलवा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्ते।